हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और इन्हीं प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए कि निर्देशों के समूह को क्या कहेंगे, प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहेंगे और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। तो यही बोल रहे हैं, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है जो कि कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जॉन डब्ल्यू टूके ने किया था। ठीक है, अब आगे देखिए। अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। ठीक। अब प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये बोल रहा है, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि कंप्यूटर के विभिन्न कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ समझिए, अनुदेश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन नोट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। तो वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस को पीस ऑफ कोड भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार देखिए। कार्य एवं संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए 2 प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देखिए, विंडोज़ है, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक-ओएस। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उदाहरण है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार का होता है, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज का उदाहरण देखिए, वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, स्प्रेडशीट। और स्पेशल पर्पज के लिए है, स्पेशल पर्पज का उदाहरण है रेलवे रिजर्वेशन, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, डिस्क फॉर्मेट, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल कंप्रेशन। ठीक है, तब इन सब को हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका विस्तार से देखते हैं थोड़ा थोड़ा, पॉइंट। पहला है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्य को नियंत्रित किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, के अंतर्गत आता है। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। तीसरा पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर का एक बेजमान मशीन है। यानी कि ये बोल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। चौथा लाइन देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। मतलब जो उपयोगकर्ता है और कंप्यूटर है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। पांचवा लाइन देखिए, पेरिफेरल डिवाइसेस का समन्वय तथा नियंत्रण करना। पेरिफेरल जो डिवाइस है उसका समन्वय और नियंत्रण सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 भागों में बटा होता है, 2 भाग होते हैं इसके। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे MS-DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, मैक-ओएस आदि आते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, इसका उदाहरण है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर आदि आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये सबको पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में और इसके अंदर क्या क्या आता है उसको भी देखेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है, जैसे एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, फाइल कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क फॉर्मेटिंग इत्यादि। यानी कि कंप्यूटर को मेंटेन करने वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण या खराब प्रोग्राम को सर्च करके डिलीट करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में वायरस को निष्क्रिय करता है।
एंटीवायरस क्या है कि कंप्यूटर में कोई ख़राब प्रोग्राम आ गया है ना, या द्वेषपूर्ण जो कुछ भी है उसको सर्च करके डिलीट करना होता है, यानी कि वायरस को निष्क्रिय करने वाला एंटीवायरस कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए डिस्क क्लीनर। क्लीनर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी में आई अशुद्धि और टेम्पररी फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। डिस्क क्लीनअप के बाद मेमोरी से अनावश्यक स्थान हटा दिए जाते हैं और मेमोरी खाली हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। डिस्क क्लीनर क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी में कोई अशुद्धि आ गया या टेम्पररी फाइल आ गया, उसको हटाने के लिए डिस्क क्लीनर का उपयोग किया जाता है, जिससे मेमोरी खाली होता है और कंप्यूटर तेज़ी से काम करता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, आगे देखते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के लायक बनाने के लिए हम डिस्क की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग की क्रिया में हार्ड डिस्क के टेक्स्ट और सेक्टर की जांच की जाती है और ख़राब सेक्टर को हटाया जाता है और एक नया एड्रेस टेबल बनाया जाता है। फॉर्मेटिंग के समय हम डिस्क का कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसे डिस्क पार्टीशन कहते हैं। फॉर्मेटिंग के समय हम डिस्क को कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसे डिस्क पार्टीशन कहते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर कई ड्राइव में बटा होता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव इत्यादि। आगे है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी फाइल है, जितने भी डायरेक्टरी है, उसको मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में बनने वाली प्रत्येक फाइल का अपना नाम होता है तथा उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन यह बताता है कि यह फाइल किस प्रकार की है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए abc.doc, यहाँ पर abc नाम एक फाइल है जिसे डॉट चिन्ह से अलग किया गया है और डॉट के बाद .doc फाइल का एक्सटेंशन है, जो यह बताता है कि यह abc फाइल डॉक्यूमेंट टाइप की है। किसी भी फाइल को फाइल मैनेजर के द्वारा उसका व्यू, एडिट, मूव, कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट किया जा सकता है। फाइल मैनेजर के द्वारा कोई भी फाइल को उसका व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फाइल कंप्रेशन क्या है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्टोर फाइल की साइज को छोटा करने के लिए किया जाता है। फाइल के छोटे हो जाने से मेमोरी में अतिरिक्त जगह बन जाती है। फाइल को कंप्रेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हमें किसी डाटा को नेटवर्क में कहीं भेजना होता है। डाटा कंप्रेशन हो जाने से उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, जिससे नेटवर्क में भेज पाना आसान होता है। फाइल कंप्रेशन क्या है? कोई भी फाइल है उसका साइज को छोटा करना फाइल कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, आगे है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किए गए फाइल के बीच खाली स्थान को भर के मेमोरी मैनेजमेंट करता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से संगीत सुनने के लिए VLC प्लेयर, पेंटिंग करने के लिए पेंट सॉफ्टवेयर, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब इनके दो चार विशेषता देखो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन किया जाता है। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करता है। आगे है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यह सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यह सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं। कोरल ड्रा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये सब सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर हैं और उदाहरण देख लो। वर्ड प्रोसेसर हो गया, पेज मेकर, स्प्रेडशीट, कोरल ड्रा इत्यादि, ये सब जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं। और दूसरा है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम इत्यादि। और नोट पॉइंट देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक आदि सॉफ्टवेयर आते हैं। आगे देखते हैं उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्री वायर। फ्री वायर के बारे में देखिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास होता है। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। और आगे देखें शेयरवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कुछ समय के लिए निःशुल्क दिया जाता है तथा इसके पश्चात इसका उपयोग करने के लिए शुल्क देना होता है। और आगे है तीसरा नंबर फर्मवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित रहता है, जैसे रोम रैम का सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ग्रुपवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है, जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जिसे समान उद्देश्य जो एक ही तरह के काम करने वाले व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए पहला लाइन है यूनिक्स एक क्लोज्ड सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा है एंड्रॉयड गूगल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हम लोग मोबाइल में एंड्रॉयड बोलते हैं ना, एंड्रॉयड, वो गूगल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है लिनक्स एक ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है वो क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1990 में विंडोज 3.0 नाम से लॉन्च किया गया। एक से अधिक सॉफ्टवेयर के समूह को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे विंडोज है ना, MS वर्ड वगैरह सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर आता है। यहाँ पे देखे थे ना, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक ये सब आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो भी टेक्स्ट दस्तावेज तैयार करना रहेगा तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।